वो लोग अब तक शिवम शाह की असली पहचान भी पता नहीं लगा पाए थे और उसने सामने से आकर उन पर हमला बोल दिया। तुम्हें हमारे बारे में भैरव सिंह ने बताया ना? कहीं शाह परिवार तुम्हें छुप के तो नहीं पाल रहा? ललित ने हैरान होकर पूछा। बाकी सब चीजों को एक तरफ रखें, इस स्थिति में शिवम इकलौता ऐसा था जिसके हाथ में नियंत्रण था। उसने होटल में बिजली काटकर सीढ़ियों पर आघात लगाकर हमला किया, वो भी सबके कुछ समझने से पहले। उसकी मार्शल आर्ट कमाल की थी। उसकी रणनीति और साहस किसी योद्धा से कम नहीं थे। दिल्ली के ऊंचे से ऊंचे खानदानों में ऐसे प्रतिभाशाली और निडर लोग देखने को नहीं मिलते। शाह परिवार उसे घर से कैसे निकाल सकता था? उसने एक जोड़ी काली लकड़ी की चॉपस्टिक्स निकाली जो वो होटल से लाया था। उसे देख ललित अंदर तक सहम गया। उसने धीमी आवाज में डरते हुए शिवम से पूछा, तुम क्या करने वाले हो मेरे साथ? उसका शरीर इतना ठंडा पड़ गया था मानो वो फ्रीजर में हो। सवाल सिर्फ मैं पूछूंगा, तुम बस मेरे हर सवाल का जवाब देना, वो भी सच। ललित ने चॉपस्टिक्स की तरफ देखा और सहम गया। तुम्हारे साथ और कितने आदमी हैं? सब साउथ दिल्ली में हैं। शिवम ने गुस्से में फुंकारते हुए पूछा। क्या किया मेरानी परिवार ने शाह परिवार के साथ? कैसे खत्म किया उन्हें? कैसे उनकी विरासत अपने कब्जे में की? और कौन कौन शामिल है इस षड्यंत्र में? यह सुनकर ललित ने चॉपस्टिक्स पर से नजर हटाकर शिवम पर गड़ा ली। उसके भाव बदल गए। वो जोर से हंसा। उसका मुंह सुन्न था जिस कारण वो ठीक से बोल नहीं सकता था। उसने धीरे से कहा, क्यों दूं मैं तुम्हारे सवालों के जवाब? और कैसे भरोसा करूं कि जवाब मिलने के बाद तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? शिवम ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, छोड़ दूंगा तुझे। जानता हूं तेरे जैसे हत्यारे जिन्हें बचपन से ट्रेनिंग मिली है वो मौत से नहीं डरते और ना ही टॉर्चर से। धमकी मत दो, जो करना है कर लो। तुम कौन सा जिंदा बचने वाले हो? मेरानी परिवार छोड़ेगा नहीं तुम्हें। मेरी शक्ल दिमाग में बिठा लो। मैं नरक में तुम्हारा इंतजार करूंगा। ललित ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसकी आंखों में नफरत थी। शिवम मुड़ा और उसने एक नंबर डायल किया। बोलिए मास्टर शिवम, क्या हुआ? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? फोन के दूसरी छोर पर जगनपुरी ने सम्मान पूर्वक पूछा। शांग्रीला होटल पहुंचो अभी। फोन कट करने के बाद शिवम बैल्कनी की तरफ गया। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी। वो गगनचुंबी इमारतों और हलचल से भरी सड़कों को देख रहा था। उसने एक सिगरेट जलाई और कश लेने लगा। उसे ललित से सच उगलवाना ही पड़ेगा। छिपे हुए खतरों को हटाए बिना मेरानी परिवार तक पहुंचना मुश्किल होगा और ललित ही उसे ये जानकारी दे सकता है। यही कारण है कि शिवम चाहता था कि जगनपुरी जल्द से जल्द आदमियों को इकट्ठा करे। इस तरह अगर मेरानी परिवार आगे कभी भी उसके पीछे अपने आदमी लगाते हैं तो उन्हें आसानी से वो ढूंढ पाएगा। उसके प्लान को काम करने के लिए यह जरूरी था कि जगनपुरी दिल्ली पर कब्जा करे। तभी वो दृष्टि की सुरक्षा को लेकर बेफिक्र रहेगा। इसके बाद ही वो अपने दादाजी से मिलने जा पाएगा। ललित जोर से हाँफने लगा। वो दर्द से कराह रहा था। उसने अपनी बची खुची जान का दम लगाया और चिल्लाया, शिवम मैं बताता हूँ, सब सच बताऊंगा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा मैं। क्या शिवम को ललित से मेरानी परिवार से जुड़े अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा? इस परिवार के कौन कौन से राज खुलेंगे शिवम के सामने? क्या करेगा शिवम इन लोगों से निपटने के लिए? उसके पहले वो उनसे अपनी जान कैसे बचाएगा? ऐसे खतरनाक लोगों से वो शाह परिवार की विरासत वापस कैसे लेगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।